अदालत पेशी के मौके पर पिंकी ने एक चीज़ को एक्सपोज किया कि मुझसे नाम उगलवाए जा रहे हैं। नाम क्यों उगलवाए जा रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूं, हमारी इशराफिया में से 80% इशराफिया वो है जो इस कोकेन का इस्तेमाल करती है। उसको कोकेन पिंकी नहीं कहना चाहिए। शी इज़ द गॉडेस ऑफ प्लेयर। वो देवी है लोगों के लिए खुशी हासिल करने के लिए। वो इतनी बड़े पैमाने पर कोकेन बेचने वाली 5 मरले के एक घर में रह रही है और 45,000 रुपये रेंट दे रही है। ऐसा नहीं होता। वो प्लान किया जा रहा है 28 अमेंडमेंट करवानी है, जहां पर कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये लग रहा है कि पंगा करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही रगड़ा जा रहा है अभी तक। अगर आप देखो, पिंकी है, उसने किसी भी नून लीग के बंदे का नाम नहीं लिया। क्या लिया है? कोई एक नाम बताया उसने नून लीग के बंदे का नाम लिया। क्या नून लीग वाले कोकेन नहीं करते? तो उसकी हमसाई ने कहा जी पिंकी औरतों की आशिक थी। ओ मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो? तो जहाँ तक मेरा एक एनालिसिस है वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट द ड्रग। ये ड्रग के मुतल्लिक नहीं है। ये सारे का सारा शो एक प्लांटेड है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। पिंकी केस ने बड़े बड़े बुर्ज हिला दिए। अदालत पेशी के मौके पर पिंकी ने एक चीज़ को एक्सपोज किया कि मुझसे नाम उगलवाए जा रहे हैं। नाम क्यों उगलवाए जा रहे हैं? ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिनको राज में रखा गया है और ऐसे कौन से नाम हैं जिनको सामने लाकर अवाम के रख दिया गया है? वसीम वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर कानून दान भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वसीम भाई, ये क्या चल रहा है पिंकी केस में और इसकी हकीकत क्या है? अच्छा, मैं ना सबसे पहले इसकी बुनियाद पे जाना चाहूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये सारी बात को समझने के लिए ये अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट कोकेन डू विद द ब्रेन। जो कोकेन है या जो पिंकी कोकेन पर हम बाद में आते हैं, पहले कोकेन को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, कोकेन है क्या? कोकेन एक ऐसी ड्रग है जो हमारे ब्रेन के अंदर एक सिंपल लफ्ज़ों के अंदर एक आप कह लें कि प्लेयर का महलूल होता है जिसको सेरोटोनिन और डोपामिन कहा जाता है। जब कोई शख्स कोकेन पीता है तो ये सेरोटोनिन और डोपामिन जो है ये एक्टिवेट होते हैं और ये हमारे ब्रेन में ट्रैवल करते हैं, जिससे खुशी जो एक एहसास है प्लेयर का वो कॉज करती हैं ये। ठीक है। अच्छा, इसकी सादा मिसाल यूँ देता हूँ, जब हम अच्छा खाना खाते हैं फिर भी डोपामिन रिलीज़ होता है, हमें खुशी होती है। जब हम किसी अच्छे मंजर को देखते हैं डोपामिन रिलीज़ होता है तो हमें खुशी होती है। सो कोकेन वो बला है जो अननेचुरली गैर फितरती तौर पर ये डोपामिन और सेरोटोनिन को हमारे दिमाग में एक्सेसिव रिलीज़ करती है और हमें खुशी मिलती है। सो कोकेन जो कोकेन पिंकी है, उसको कोकेन पिंकी नहीं कहना चाहिए। शी इज़ द गॉडेस ऑफ प्लेयर। वो देवी है लोगों के लिए खुशी हासिल करने के लिए। ठीक है, ये मैं एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ कि कोकेन नहीं है। ये एक अननेचुरल तरीका है बहुत ज़्यादा प्लेयर हासिल करने का। ये पहली चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी को बढ़ा देती है, चीज़ों को खूबसूरत कर देती है। इसलिए इसको पार्टी ड्रग कहा जाता है कि जब इंसान पार्टी में करता है, नाचता भी है और उसकी अननेचुरली पावर ऐसी बन जाती है कि बंदे को लगता है कि मैं कोई जिन हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं जो हूँ कुछ भी कर सकूँगा। सो जो कोकेन पिंकी है वो कोकेन पिंकी नहीं है। वो 3 चीज़ों की शहज़ादी है। पहला द प्रिंसेस ऑफ, दूसरा द प्रिंसेस ऑफ प्लेयर, तीसरा द प्रिंसेस ऑफ पार्टी। सो ये 3 चीज़ें जो हैं ये कोकेन या पिंकी लोगों को फराम करती थी। खुशी फराम करती थी, सेक्सुअलिटी को बढ़ाने का तरीका फराम करती थी और नाचने की आपको बुनियाद देती थी। अच्छा, ये तीनों चीज़ें वो हैं जो बहुत, जिसके पास दौलत है या ताकत है वो इन तीनों चीज़ों में डूबा हुआ है, इन तीनों चीज़ों में डूबा। सो मैं चैलेंज करता हूँ, आप तो 2-3 नाम ले रहे हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं चैलेंज करता हूँ हमारी इशराफिया में से 80% इशराफिया वो है जो इस कोकेन का इस्तेमाल करती है। क्यों इस्तेमाल करती है? अपने आप को प्लेजर देने के लिए, अपनी सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए और एक अननेचुरली जो खुशी है जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ वो देने के लिए। सो ये नाम तो बड़े छोटे छोटे से हैं। ठीक है, आप राजा परवेज़ अशरफ की बात कर लें, बड़ा छोटा नाम है। ठीक है, आप किसी और की बात कर लें, ये बड़ा छोटा नाम है। अच्छा, ये एक बात हमने कर ली कि जो कोकेन करती है और ये जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, ये कोई हैरत की बात नहीं है। हम सबको पता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ।
ये बस ये सारे का सारा स्टेज जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो प्लान किया जा रहा है। 28 अमेंडमेंट करवानी है जहाँ पर कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये लग रहा है कि पंगा करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही रगड़ा जा रहा है अभी तक। अगर आप देखो अभी तक जो पिंकी है उसने किसी भी नून लीग के बंदे का नाम नहीं लिया। क्या लिया है? कोई एक नाम बताया उसने नून लीग के बंदे का नाम लिया। क्या नून लीग वाले कोकेन नहीं करते? क्या नून लीग वाले ड्रग्स नहीं करते? क्या पीटीआई वाले ड्रग्स नहीं करते? ये एक अलग बात है कि पिंकी को बानी के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसने बड़ी बुलंद आवाज़ में ये कह दिया कि नहीं, मैं ये मुझसे ज़बरदस्ती बयानात ले रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा एक एनालिसिस है वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट द ड्रग, ये ड्रग के मुतल्लिक नहीं है। ये सारे का सारा शो एक प्लांटेड है और ये प्लांट किया जा रहा है 28 अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। जो हमेशा से पाकिस्तान में हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका तरीकाकार ये रहा है कि जब कोई चीज़ करनी है आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, उसको प्लान करो और इस तरह से प्लान आउट करो कि उसके सारे प्लेस को हाईजैक कर लो। जब वो हाईजैक होंगे डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू ब्लैकमेल देम, आप उनको ब्लैकमेल कर सकेंगे और किसी भी तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। सो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। अच्छा, तीसरी बात मैं खुद जी उस साइट पर गया जहाँ पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ख़ियाबान ज़फ़र हाउसिंग में पाइन एवेन्यू लाहौर के ऊपर वाक़या है। टोटल उसमें 20 या 25 घर हैं। ठीक होगी बात जी। मैं खुद गया हूँ भाई, जो बंदा एक साल कोकेन बेच लेना जितनी मुकदार में ये कह रहे हैं कि 900 सारफ थे, अब 20,000 से 40,000 ग्राम तक कोकेन का 1 ग्राम मिलता है। एक ड्रगिस्ट को अपनी ड्रग की नीड पूरी करने के लिए डेली एटलीस्ट 1 लाख रुपए की कोकेन यूज़ करनी पड़ती है। सो वो इतनी बड़े पैमाने पर कोकेन बेचने वाली 5 मरले के एक घर में रह रही है और 45,000 रुपये रेंट दे रही है। ऐसा नहीं होता। अगर आप इंटरनेशनली देखो तो कोकेन ऐसी चीज़ है जिसने पेब्लो एस्कोबार को विद इन अ डेकेड 10 सालों के अंदर दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बना दिया। ठीक है। अच्छा, और बड़े अजीबोगरीब इंकशाफात हुए। जब मैं पिंकी के घर गया तो उसकी बिल्कुल हमसाई के साथ मेरी गुफ्तगू हुई तो उसकी हमसाई ने कहा जी पिंकी औरतों की आशिक। वो मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो? उसने कहा जी मेरे घर में एक हुंजा की लड़की रहती थी, वो फॉरेनर थी और उसको देखकर भी फॉरेनर लगती थी और अंग्रेज़ी बोल सकती थी। तो वो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो अपनी कैट को वॉक करने के लिए यहाँ बाहर आती थी तो वो करती क्या थी कि जो पिंकी है वो अपनी खिड़की से खड़े होकर या उसके पीछे आकर उसे कहा करती थी आप मुझे पसंद हो, आप मेरे घर आओ, मेरे से दावत करो। तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो कोकेन पिंकी को औरतें पसंद हैं, ठीक है, जो एक आज ज़माना चल रहा है उसके मुताबिक बड़ी अप टू डेट है पिंकी, या दूसरा मतलब ये है जिस तरह उसके घर के साथ एक बहुत बड़ा गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पर निजी यूनिवर्सिटीज़ की तलबा रहती हैं, तो वो भी पिंकी के पास आया करती थी। ये भी उसके एक हमसाए लड़के ने बताया कि यहाँ से लड़कियाँ पिंकी के यहाँ विज़िट करने आती थी। सो या पिंकी को औरतें पसंद थीं या वो क्या करती थी कि वो एक मैच पैदा करती थी, शिकार करती थी उन औरतों का जिनको ड्रग्स पे लगाकर बाद में अपने नेटवर्क में शामिल किया जा सके, उनका इस्तेमाल किया जा सके या बड़ी बड़ी पार्टीज़ में ले जाया जा सके। मुझे ये चंद चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती। पहली बात ये समझ नहीं आती इतनी कोकेन बेचने के बाद वो इतनी गरीब कैसे है कि 5 मरले के 45,000 के किराए में रह रही है। दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती हमारी आवाम की कि जनाब बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और भाई सारी इशराफिया जो है उसमें डूबी हुई है। जैसे जैसे आपके पास दौलत और ताकत आती जाती है तो इशराफिया बहुत ज़्यादा ड्रग्स और औरत में घुसती जाती है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पुलिस की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। देखिए वो किसी जंगल में नहीं थी, वो हार्ट ऑफ द सिटी लाहौर के अंदर बैठकर कोकेन का बिजनेस कर रही है और ये कैसे मुमकिन है कि पता ना चले कि जनाब ये औरत मंशियात फरोश है। पिंकी के अलावा भी और भी डीलर मौजूद हैं लाहौर में, पाकिस्तान में? दर्जनों। आप और डीलर की बात कर रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन अभी यहाँ बैठकर, ये बड़ी हैरत की बात, ये मैं नहीं आप भी कर सकते हैं। आप अभी 2-4 दोस्तों को फ़ोन करें मुझे फ़लान चीज़ चाहिए, मेरा ख्याल है मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आपका कोई नेटवर्क नहीं भी है किसी के साथ भी, तो यू वुड बी एबल टू बाय कोकेन, यू वुड बी एबल टू बाय शराब। आप इस काबिल हो ले सकोगे, ले सकोगे, आप आइस ले सको। ठीक है। तो ये तो एक ऐसा सवाल है कि जो मतलब सोच ही नहीं ना जाती। आज भी हमारी हर गली के अंदर नशा पहुंचता है, आज भी हमारी हर यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां नशा करते हैं। कानून के मुताबिक अगर पिंकी ये जुर्म कर रही है तो उसको कितनी सज़ा मिल सकती है?
मेरे ख्याल से कानून के मुताबिक अगर देखा जाए 9 C's के जो लॉज हैं अब बड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मिनिमम उसको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, या हो सकता है उम्र कैद से भी उसको डबल सज़ा मिली, जितनी ड्रग्स उस पर अभी तक मीडिया पर उस सामने आ चुकी हैं। पिंकी के पीछे आने वाले कुछ लोग हैं अशराफिया में से? नहीं, अशराफिया बड़ी बुज़दिल सी कौम होती है। अशराफिया एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बड़ी बुज़दिल होती है। जब व्हेन एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, जब सब अच्छा है, नोबडी विल दे विल से कि वी आर विद यू। व्हेन यू आर इन डार्क, जब आप अंधेरे में हो, तो कोई भी अशराफिया में ऐसा नहीं है, ना तारीख ने कभी देखा है कि बड़े लोगों ने किसी छोटे के लिए स्टैंड लिया हो। और वैसे भी पिंकी का मामला जो है जिस तरह लाइमलाइट में आ चुका है, मैं नहीं सोचता कोई भी शख्स हाथ डालेगा। हाँ, ये ज़रूर तवक्को की जा सकती है कि अगर वाकई पिंकी ने कुछ 7 साल कोकेन बेची है, उसके पास इतना पैसा होगा कि जैसे ही ये एक दफ़ा स्क्रीन की जीनत से हटेगी ये खबर, वो 2-4 महीने वहाँ रहेगी, फिर वो हमारे सिस्टम को बआसानी रिग कर लेगी और बाहर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। वसीम वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अंदर की बड़ी नॉलेज वाली गुफ्तगू कर रहे थे। और पिंकी जो कि ड्रग पिंकी भी आजकल कहलवा रही है, और उन लोगों के लिए देवी है जो लोग कोकेन के एडिक्ट हो चुके हैं, और वो लोग पिंकी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और पिंकी किसको पसंद करती है, वसीम वड़ाई साहब ने वो भी आपको बता दिया। अब आप क्या जानते हैं इस बारे में, आप क्या चाहते हैं? अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, दोबारा इनका इंटरव्यू करेंगे। और आप इस हवाले से कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।